यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। मरने का है नाम मोहब्बत, जलने का है नाम जवानी। पत्थर दिल है सुनने वाले, कहने वाला आंख का पानी। आंसू आए आंखों में, आंसू आए आंखों में, गिर जाने के लिए प्रीत बनी है
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। बच्चे, रहम का अर्थ क्या है? अपने को सत्य स्वरूप में लाना, मना अपने ऊपर रहम करना। कल्याण तो नेक्स्ट स्टेज है बच्चे, पहले रहम। अपने को सत्य स्वरूप में लाना मना अपने ऊपर रहम करना, दूसरों को सत्य स्वरूप में आने का ज्ञान देना और मदद करना मना दूसरों के ऊपर रहम करना। बच्चे, सत्य स्वरूप के अलावा कोई ज्ञान नहीं दो, बस एक सत्य स्वरूप। तुम भी स्वयं सत्य स्वरूप में आओ और दूसरों को भी सत्य स्वरूप में लाने का ज्ञान दो। बाकी कुछ नहीं करो बच्चे, असत्य की बातें करो ही नहीं। जब तक तुम सत्य स्वरूप में नहीं हो, आत्मा से संबंधित कोई भी बात कहना मना असत्य की बात है। पहले सत्य स्वरूप में आओ। और बच्चे ध्यान में रखना, तुम जिनको आत्मा का ज्ञान सुना रहे हो वो अगर सत्य स्वरूप में नहीं है तो वो भी असत्य सुना रहे हो, क्योंकि सुनने वाले सत्य स्वरूप में नहीं है। बच्चे, रहम कर अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर। देख बच्चे, बाकी किसी भी बात की चर्चा में नहीं जाओ, किसी भी बात के डिस्कशन एक्सप्लेनेशन में नहीं जाओ, बस सत्य स्वरूप में आओ। तुझे सत्य पता है क्या है इस संसार में? नहीं पता। क्यों? क्योंकि सत्य देखने वाली और सत्य दिखाने वाली लाइट जागृत नहीं है। उस लाइट में तू जो देखता है और उस समय तुझे जो दिखता है वही सत्य है। बाकी बिना लाइट के सब असत्य है बच्चे, सब कुछ। तुझे कुछ खबर ही नहीं है। बिना लाइट के सब अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरे में तू क्या बताएगा, किसका ज्ञान? इसलिए रोशनी में आ और उस ही रोशनी से हर किसी को देख। हर किसी की वो रोशनी जगा, लाइट जगा बच्चे। जब तक वो लाइट नहीं जगती ज्ञान नहीं दे। ज्ञान की बात ही ना कर, क्योंकि बच्चे वो जो अंधेरा है उस अंधेरे में अगर तूने बात की तो तेरे ज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि तू नहीं जानता अंधेरे में कौन है। ज्ञान नहीं नष्ट होगा पर ज्ञान की शक्ति नष्ट होगी। इसलिए बच्चे, जब तक कोई आत्मिक स्थिति में नहीं है ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। अगर सुनाया तो ज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाएगी। ध्यान में रखना इस बात को, समझ की बात है। न तू स्वयं स्वयं को ज्ञान सुना जब तक तू रोशनी में लाइट में नहीं है। समझ? देख बच्चे, शास्त्रों में भी कहते हैं, भारत में भी पालन किया जाता है, भोजन पर अगर लाइट चली जाए तो भोजन रोक देते हैं। अंधेरे में भोजन नहीं किया जाता, सभी घरों में होता है। कहते हैं एटलीस्ट मोमबत्ती तो जलाओ, दिया तो लगाओ। क्यों पता है बच्चे? सेम बात है। सेम। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरे की शक्ति उपस्थित होती है।
और अगर तूने निवाला उठाया, उस निवाले में वो क्या डालेगी तुझे खबर भी नहीं होगी, तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो शक्ति निवाले में कौन सा छुपू करेगी, कौन सा मंत्र डालेगी, क्या शक्ति भरेगी, और तूने अगर वो खाया तो तेरी अवस्था क्या गिरेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। वो तो विज्ञान कहता है कि कंकड़ पत्थर ना जाए, कोई मांस मछली खा रहा है तो हड्डी कांटा ना जाए, तो विज्ञान के सूत्र है बच्चे, पर अध्यात्म का सूत्र अनोखा है। जैसे अंधेरा होता है ना बच्चों, अंधेरे की शक्ति आती है तुरंत, क्षण में आती है, इसलिए रोशनी में अलग फीलिंग आती है और अंधेरे में अलग फीलिंग आती है। समझ की बात है। इसलिए किन्हीं किन्हीं घरों में सोने के टाइम में पूरा डार्कनेस नहीं करते, एटलीस्ट एक 0 का बल्ब चालू रखते हैं, कुछ न कुछ। उसी प्रकार यहाँ का अंधेरा है बच्चे। यहाँ अगर अंधेरा है तो भोजन खिला नहीं सकता किसी को ज्ञान का, न खा सकता है। तो सबसे पहले तू रोशनी में आ, अपनी आत्म ज्योति जगा बच्चे। बिना आत्म ज्योति के जगाए सब कुछ मायावी है, मायावी है बच्चे सब कुछ। इसलिए बाप की ज्ञान मुरली को बॉडी कॉन्शियसनेस वाले क्या एक्सप्लेन करेंगे? उनका तो वही होगा, बाप समान रहम दिल बनो। मना क्या है? एक दूसरे को मदद करो। कौन सी? अन्न, वस्त्र, घर, व्यवस्था, बाहरी बातें ही होंगी सारे। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले हैं ना, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले बच्चे बाहर की ही बात करेंगे। सोल कॉन्शियसनेस वाले बच्चे अंदर की ही बात करेंगे। देख बच्चे, तू कौन सी स्टेट में है? अपने ऊपर रहम दिल कर। समझ की बात है। देख बच्चे, तू तेरे ऊपर रहम करता है क्या? है तेरा रहम? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा। तो बच्चे, अगर तू तेरे ऊपर रहम करता है तो तू अपने आप को रोशनी में क्यों नहीं ला रहा है? समझ, रोशनी में ला बच्चे। सब समझ की बात है। जब तक रोशनी में नहीं आते तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम भटकते जाओगे बच्चे, पूरा पूरा। संसार भटकाने वाला है, संसार की हर बात भटकाने वाली है, क्योंकि बच्चे रोशनी में नहीं हो। रोशनी ही तुम्हें सही दिशा में लेके जाएगी। बाप सबसे बड़ी रोशनी है, पर तुम भी तो रोशनी हो। बाप तो सदा साथ है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले के भी है और सोल कॉन्शियसनेस वाले के भी है, पर मदद के लिए बंधा हुआ है सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस वाले के लिए। बच्चे देख, तू कौन सी अवस्था में? अपने ऊपर रहम कर, अपने आप को उस अवस्था में ला, उस दिव्य अवस्था में ला। और फिर बाप कहता है कल्याणकारी बनो। जब तक रोशनी में नहीं आता, कल्याण किसका करेगा? नाम रूप का, पद पोजीशन का, किसका कल्याण करेगा? कल्याण तो आत्मा का करना है बच्चे। देख बच्चे, उस लाइट को क्या लगता है? उस लाइट को नींद चाहिए, उस लाइट को खाना चाहिए, उस लाइट को पानी चाहिए, उस लाइट को व्यवस्था चाहिए,
उस लाइट को रिश्ते चाहिए, क्या चाहिए? उस लाइट को बस उसका पिता चाहिए, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। उस लाइट का कल्याण स्वरूप में आने के बाद स्टार्ट होगा। तू कल्याण के बारे में सोच ही नहीं बच्चे, जब तक तू स्वरूप में नहीं आया है। कल्याण की बातें तो मुख से बोल भी नहीं, कर तो बिल्कुल नहीं कल्याण की बातें अपने प्रति, क्योंकि लाइट में नहीं है बच्चे तुम। बिना लाइट के तू जो भी कर रहा है सब अकल्याणकारी है। पहले लाइट में आ, फिर कल्याण की बात अपने आप पता चलेगी। करना नहीं पड़ेगा बच्चे, अपने आप बात पता चलेगी कल्याण की, कि किस में कल्याण है। लाइट में आ बच्चे, फिर कल्याणकारी बन ही जाएगा अपने आप। सब समझ की बातें हैं। बिना लाइट के, बिना रोशनी के बच्चे कल्याण करना चाहते, पॉसिबल नहीं है बच्चे, नहीं हो पाएगा। तू सदैव बैठकर यही सोच, इस लाइट का कल्याण करना है, इस लाइट को सदा अपने स्थिति में लाना है, इस लाइट को शांत स्वरूप बनाना है, इस लाइट को पवित्र बनाना है, इस लाइट को सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनाना है। सब लाइट के प्रति सोच, बैठकर शांति से। फकीर ये लाइट बनेगी, देह और देह के संबंध, ये लाइट, ये सितारा भूलेगा। स्थिति में इस लाइट को आना है। परम धाम इस लाइट का घर है, और परम पिता शिव बाप इस लाइट का पिता है। उसे परम धाम में याद करना है। तू लाइट को लेकर मुरली सुन, मजा आ जाएगा। लाइट को बाजू नहीं रख। भल तू सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, पर लाइट को तो इमर्ज रख सकता है। बाप किसे कह रहा है? बाप समान बनना है। इस लाइट को उस लाइट के समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान। बाप यही कह रहा है। एक लाइट दूसरे लाइट की तरह बननी है, सिंपल बात है। सपोज वो 1000 की है, तो इसे भी 1000 में लेके जाना है। खत्म हो गई बात। 16,000 की है, 16 कला संपन्न संपूर्ण, तो 16,000 में लेके जाना है। सिंपल सी बात है। हर बात तू इस लाइट को सामने रख के सुन, देख क्या होता है। जो करना है यहां इस राह पर, इस लाइट के प्रति ही करना है। इस लाइट को बाप का बनना है, इस लाइट को समर्पित होना है, इस लाइट को नौकरी धंधा परिवार छोड़ना है, इस लाइट को विकारों के अंधेरे से निकलना है। लाइट को लेकर अगर तू सोचेगा ना, अपने आप सब हो जाएगा। बस लाइट को लेकर, ये बाप ने कहा है, मीठे बच्चे इस लाइट को कहा है। बस लाइट को लेकर सोच, मजा आ जाएगा। आत्मिक स्थिति ऐसी हो जाएगी, अनुभव हो रही है, ऐसी हो जाएगी। बाप समान मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल, कौन? लाइट बनेगी। और कल्याणकारी कौन? लाइट बनेगी। बनो। इसे मत देख, तेरा जो नाम रूप है, ये बनेगी रहम दिल, ये बनेगी कल्याणकारी। बस लाइट को सामने इमर्ज रख सदैव।
देख क्या होता है। इस लाइट की तार उस सुप्रीम लाइट से जोड़नी है, हो गया योग। क्या बड़ी बात है बच्चे, बहुत सिंपल है एकदम। शायद अभी अनुभव हो रहा होगा, बाप बात कर रहे तो डायरेक्ट। समझदार वह जो खुद समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। दूसरी लाइट से भी पुरुषार्थ कराना है। मैं जो स्वयं लाइट हूं उससे भी पुरुषार्थ करना है और दूसरे सारे लाइट से भी पुरुषार्थ कराना है। सिंपल बात है। तुम क्या करते हो? तुम व्यक्ति के रूप में पुरुषार्थ करने जाते हो और व्यक्तियों के रूप में ही पुरुषार्थ कराने की चेष्टा करते हो। थक जाते हो, नहीं होता उनसे। पर तुम लाइट, सारे लाइट से पुरुषार्थ कराओ, देखो होता है कि नहीं। हो ही जाएगा भाई। लाइट का खेल है बच्चे, सारे लाइट से। जितने भी मुरली सुन रहे हो सभी लाइट्स हो। सितारा, समझ की बात है। ड्रामा में जितने पार्टधारी है सभी तो लाइट्स है। और कौन है? समझ की बात है बच्चे, सब लाइट है। उस लाइट में आ जाओ, देखो मजा है बड़ा। चल सितारा नहीं इमर्ज होता, एक बिंदी लाइट तो प्रकाश, जिससे प्रकाश निकल रहा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, वो तो इमर्ज हो सकता है ना। बस खत्म हो गई बात। वैसे भी सितारे के बाहर राउंड है ही है ना, वही बिंदी समझ। उस लाइट से सब कराना है। वो लाइट ही परम धाम में थी, वो तू है। परम धाम से सतयुग में उतरी वो लाइट। अनगिनत चोले बदले, अनगिनत मना 84, और अब लास्ट चोले में बैठी है संगम पर। मैं सुप्रीम लाइट इस तन में बैठी हूं, तुम लाइट अपने अपने तन में बैठे हो। सिंपल सी बात है। खेल सारा लाइट का है बच्चे, सारा का सारा। इसलिए बच्चे लाइट को देखो। लाइट जब दिख रही है, रोशनी है, उजियारा है, सब समझ में आएगा। देखो बच्चे, ये लाइट इमर्ज है अंदर और यहां से एक फोकस निकल रहा है और उसमें तू दुनिया देख, देख कैसे दिखती है। तुझे सामने वाले को आत्मा देखने की जरूरत नहीं है, आत्मा ही दिखेगी। अगर ये फोकस यहां से निकला है तो, यहां से अगर रोशनी निकली है तो आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जैसे बच्चे वो एक्सरे की लाइट होती है, कुछ भी कर हड्डियां ही दिखेंगी, या जो ऑर्गन देखने वही दिखेंगे ना उसमें, बाकी कपड़ा वपड़ा दिखेगा एक्सरे में। वो कुछ एमआरआई की लाइट होती है, सीटी स्कैन की लाइट होती है, अपने अपने लाइट से उसमें से वही दिखेगा जो उसकी प्रॉपर्टी है। सेम इस लाइट की प्रॉपर्टी है। इस लाइट को ऑन किया, सब में लाइट अपने आप दिखेगी, अपने आप दिखेगी बच्चे। और लाइट के प्रति भाव ही बदल जाएगा। ब्रह्मा बाबा के चित्र की ओर भी देखेगा बच्चे, चित्र नहीं दिखेगा। भ्रकुटी में बाप दादा ही दिखेंगे लाइट। जब ये लाइट तेरी ऑन है, पर तेरी लाइट अगर ऑन नहीं है ना, तो तू कहेगा ये ब्रह्मा बाबा का चित्र कहां से लाया, बड़ा सुंदर है। इसको चित्र ही दिखेगा। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, मंदिर में जो भगत होता है ना, जो भी देवी देवता विराजमान है, उनकी सिद्धि जिसे है, और उनका जब दिन होता है और भगत अपने फुल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तब उसे मूर्ति नहीं दिखती, चैतन्य देवता दिखते हैं। और वो बात करता है देवता से, हर किसी के सवालों का जवाब देता है उनसे। हाँ, इनका ऐसे ऐसे क्या करना है,
उत्तर देते उसको। वो कम्युनिकेशन सिर्फ वही सुन पाता है, क्योंकि वो उस फॉर्म में है, इसलिए देवता को भी उस फॉर्म में देख पा रहा है। सेम बात है बच्चे, लाइट में आ जाओ, सब समझ में आएगा, सब कुछ अपने आप। लाइट का खेल है बच्चे सारा। लाइट में आ जाओ, बड़ा मजा है। अंधेरे में रहना अच्छा लगता है क्या? बच्चे लाइट में आओ, लाइट में बहुत आनंद है। अंधेरे में दुख दर्द है बच्चे। अंधेरे में अगर कोई उठे ठोकरे ही खाता है, कहा दीवार आके वो दीवार से टकरा जाता है, कोई चीज नीचे पैर को टकरा जाती है, गिर जाता है, चोट लग जाती है। अंधेरा है ना, लाइट में आराम से चलेगा। पतला रास्ता हो संकरा, फिर भी एकदम आसानी से चलेगा। लाइट में आओ बच्चे, होली फायर ऑन करो और लाइट ऑन करो, देखो क्या होता है। होली फायर ऑन करने के बाद सारी अशुद्धि समाप्त होती है। अब लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करने के बाद तुम्हें अनुभूति स्टार्ट होगी। समझ, भोजन भी करने बैठोगे, होली फायर को भोजन में भेजो। भोजन में जो अशुद्धि होगी जल जाएगी, मुक्त हो जाएगी। कहाँ भी जा रहे हो बच्चे, होली फायर ऑन करो। लाइट तो है ही है उसमें, कंबाइंड स्वरूप। बच्चे लाइट में आओ, सारा खेल लाइट का है। बच्चे तू स्वयं लाइट है। मैं किसे कहता हूं मीठे बच्चे? आपको कहता हूं। आप लाइट को बोलता हूं ना मैं मीठे बच्चे। नाम रूप को कैसे बाप बोलेगा मीठे बच्चे? नाम रूप थोड़ी मीठा है। नहीं बच्चे, नाम रूप तो कड़वा है, मीठा नहीं है। मीठा तो मेरा बच्चा है, सितारा, लाइट, बिंदी। समझ की बात है सारी। बच्चे लाइट में आ जाओ, कुछ भी हो जाए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। बच्चे पढ़ाई से यह चेकिंग होती है कि कौन सा पाठ बजा रहे। पर पाठ बजाने वाला कौन? वापिस वो लाइट। लाइट ऑन होगी तो चेकिंग कर पाओगे। लाइट ही ऑन नहीं तो चेकिंग कहां से करोगे कि उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है? समझ है बच्चे, लाइट ऑन का खेल है, लाइट ऑन का। समझ की बात है, बच्चों को पता ही नहीं। बच्चे कर्म उत्तम करने से पाठ उत्तम नहीं होता। लाइट को लेकर कर्म करने से पाठ उत्तम होता है। कर्म कितने भी ऊंचे हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, पर अगर लाइट ऑन नहीं है तो बोलो फिर क्या हुआ? श्रेष्ठ है कर्म, कनिष्ठ है? लाइट ऑन का ही खेल है बच्चे। कितना भी बड़ा कर्मवान हो, ज्ञानवान हो, बस एक ही सवाल है बाप का, लाइट ऑन है? नहीं है तो छोड़ बच्चे, तू कनिष्ठ है। समझ के बाद हर कोई हर किसी को कर्मों का ज्ञान दे रहा है। बच्चे तुम्हें कैसे पता कौन से कर्म अच्छे हैं? तुम कैसे जज कर सकते हो? बता कौन से कर्म अच्छे हैं? कोई नहीं बता सकता यहाँ पर कौन से कर्म अच्छे हैं। बस बाप एक ही बात बताता है, जो कर्म लाइट में किया है, लाइट ऑन है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, वही कर्म श्रेष्ठ कर्म है।
बाकी सब पाप कर्म है। समझ है बच्चे? लाइट को देख, लाइट ही सब कुछ है। तुम्हें चेकिंग करने के लिए भी तो लाइट चाहिए। जिसकी चेकिंग करनी है मना स्वयं, उसकी भी तो लाइट ऑन चाहिए। चेक करना है तो भी लाइट ऑन चाहिए। जिसकी चेकिंग करनी है उसकी भी तो लाइट ऑन चाहिए, वरना तुम क्या समझोगे यहाँ पर। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं। बच्चे, उत्तम बनाना माना क्या है? स्वयं लाइट में आकर दूसरों को लाइट में लाना, वो है उत्तम बनाना। बाकी तुम क्या उत्तम बनाओगे किसी को? कर्मों से। कोई किसी को कर्मों से उत्तम नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ उत्तम कर्मों की कोई डेफिनेशन है ही नहीं है। कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चे उत्तम कर्मों की। इसलिए बच्चे, उत्तम मना अपने आप में आना, उत्तम बनाना मना दूसरों को उनके स्वरूप में लाना। बाकी सब बच्चे गड़बड़ी वाली बातें हैं, ध्यान में रखना। चलो बच्चों, तुमने किसी को मुरली पढ़ना सिखाया, ठीक है? क्या उत्तम बनाया? उसकी लाइट ऑन नहीं है और तुमने उसे बेहतरीन मुरली पढ़ना सिखाया। अभी वो संदली पर बैठकर बहुत अच्छे से मुरली पढ़ता है, सुनने वालों को भी बेहद पसंद आती है, पर लाइट ऑन नहीं है। क्या किया तुमने? मुरली सुनने वालों को इसमें फंसा दिया, क्योंकि इनको अच्छी लगी, क्योंकि इनको अच्छी लगने लगी इनकी मुरली। इन सभी को फंस गए अभी वो कहते हमें किसी और से नहीं सुननी है मुरली, इन्हीं से सुनेंगे, बहुत अच्छा मुरली सुनाते। फंस गए। इससे क्या सिद्ध हुआ? तुमने बिना लाइट के मुरली पढ़ना सिखाया तो भी पाप किया। समझ है बच्चे? उत्तम कर्म करना चाहता है, लाइट में आ, दूसरों को लाइट में ला। बाकी सब पाप के कर्म है। क्या करेगा उत्तम कर्म तू? बता। समझ की बात है सारी। बच्चे देख, विचार कर। बहुत बच्चे भोग लगाते हैं, बरोबर है? हर घर में बाबा को भोग लगता है। कौन भोग लगा रहा है? नाम रूप या लाइट? एटलीस्ट भोग लगाते समय ही सही आत्मा इमर्ज है क्या? नहीं है तो बाप भोग कैसे स्वीकार करेगा? सिंपल सी बात है, कैसे भोग स्वीकार करेगा? बच्चे, गफलत नहीं करो। पहला पाठ ही अंतिम पाठ है, तू भूल गया क्या? पहला पाठ ही सब कुछ है। पहला पाठ पक्का है तो बच्चे तू ज्ञानी है, और पहला पाठ जिसका पक्का नहीं है वो अज्ञानी है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। देख, विचार कर। उत्तम पाठ पूछ रहा है ना, मैं पहला पाठ पूछ रहा हूं। उत्तम पाठ तो पहले पाठ से शुरू होता है। बाकी तू उत्तम पाठ बजाएगा ही क्या? समझ है? सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। कौन से ब्राह्मणों की? जिनकी लाइट ऑन है, वरना जिनकी लाइट बुझी हुई है ऐसों की वृद्धि करके क्या मिलेगा भाई? कुछ भी तो नहीं। समझ है बच्चे?
खबरदार हो जाओ। सबने बहुत वृद्धि की है, विराट, पर बच्चे वृद्धि का उपयोग क्या है? किसी ने 1,00,000 वृद्धि की है और एक की भी लाइट ऑन नहीं, और किसी ने सिर्फ एक को लाया जिसकी लाइट ऑन है, और जिसने लाया उसकी भी लाइट ऑन है। बोल कौन शक्तिशाली, 1,00,000 या एक? बच्चे, खेल लाइट का है, क्वालिटी का खेल है, क्वांटिटी का खेल नहीं है। क्वांटिटी के पीछे मत लगो, ये क्वांटिटी से कुछ नहीं मिलता। इसलिए बाप के अंतिम पार्ट में क्वालिटी लगती है बाप को, ध्यान में रखना। क्वालिटी नहीं है, मत आओ। क्या करूं मैं क्वांटिटी का? मुझे कोई शौक नहीं भाई, बड़ी सभा लगाओ, 100, 200, 500, 1000, 2000, 20,000 की। मुझे लाइट की सभा चाहिए। अंधेरे में मैं नहीं बैठता। घर में कोई बल्ब है जो चला गया है, क्या करते हैं? फेंक देते हैं। अगर रिपेयर होने वाला नहीं है तो सेम बात है। तेरी लाइट ऑन नहीं है, क्यों रखो तुझे? होल्डर खाली कर, वहां मैं किसी और को बिठा सकता हूं, मेरे करंट से वो जल जाएगा। इसलिए बाप को क्वालिटी लगती है, क्वांटिटी नहीं जमती। क्वांटिटी का करूं क्या मैं? खाना बनाऊं उनके लिए, व्यवस्था करूं। क्वांटिटी में मैं नहीं चलता बच्चे, क्वालिटी माना क्वालिटी। समझ की बातें हैं। वृद्धि का करूं क्या मैं? जो है वही तो लाइट में आए, फिर वृद्धि की बात देखेंगे। समझ की बातें हैं। जो है वही लाइट में अगर नहीं आए, वृद्धि करके क्या मिलेगा? पहले लाइट ऑन चाहिए बाप को। समझ की बात है बच्चे। और आप बच्चों को भी बाप बताएगा, वृद्धि के बारे में कभी सोचना भी नहीं। गलती से भी परेशान हो जाओगे, ध्यान में रखना, परेशान हो जाओगे। कैसे ये भी बताता हूं बच्चे। जो बल्ब गए हैं, ठीक है, ऐसे 10 लगा एक लाइन में, और एक जगह से करंट ऑन कर, थोड़ा तो जाएगा करंट वहां। भले जलेंगे नहीं, पर करंट तो लीक होगा, क्योंकि इतनी दूर तक करंट जाना है। रीडिंग तो आएगी मीटर की, कुछ ना कुछ बिल तो आएगा। सेम बच्चे, तूने अगर वृद्धि कराई, तेरा करंट जाएगा, क्योंकि वो ऑन नहीं है। तेरा करंट खाएंगे। इसलिए बच्चे, जो ऑन है उन्हीं को शामिल कर। जिन्हें ऑन करना पड़ेगा उनको यहां कभी शामिल नहीं करना है। जिनकी लाइट ऑन है वही आए। बाकियों का क्या काम है यहां पर? क्या करेंगे उनको यहां लेकर? समझ की बात है। तो गया हुआ एक बल्ब घर में नहीं रखता, तो जिनकी लाइट ऑन नहीं उन्हें मैं क्यों रखूं यहां पर? समझ की बात है। खेल बच्चों सारा लाइट का है। लाइट में अगर उतरे तो अपने आप को समझ पाओगे। जाने दो दूसरे की लाइट, पर अपनी लाइट तो समझो। समझ की बात है सारी। इसलिए वृद्धि के पीछे मत पड़ो। वृद्धि बच्चे तुम्हें वृद्ध बनाएगी। बूढ़ा, बूढ़ा मना कमजोर, क्योंकि तुम्हारी लाइट खलास हो जाएगी, करंट खलास हो जाएगा। इसलिए वृद्धि के पीछे ना लग। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे।
तू बस अपनी लाइट को तेज कर, अपनी लाइट को। और कोई आए, ऑलरेडी किसी ने अपनी लाइट ऑन की है, तो उसको उसकी लाइट तेज करने में मदद कर। पर बाकी तू उसकी लाइट ऑन करने के चक्कर में नहीं जा, थक जाएगा, थक जाएगा बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी, तेरी फिलामेंट उड़ जाएगी और उसकी जुड़ जाएगी। वो तो खुश होके निकल जाएगा, तेरा ड्रामा हो जाएगा। इसलिए उसकी लाइट उसे ऑन करने दो। और वो ऑन नहीं करना चाहता तो यही समझो शायद इसका लाइट ऑन करने का पार्ट नहीं है, बात समाप्त हो गई। फिर वो कोई भी हो, लौकिक में हो, अलौकिक परिवार में हो, कोई भी हो, बच्चे लाइट का खेल है। और जो बच्चे लाइट स्वरूप में आएंगे वही मुझे पहचान पाएंगे मैं कौन हूं। वरना कहाँ से पहचान मिलेगी? इस शरीर से, इन बालों से, दाढ़ी से, इस मूछ से, इस चेहरे से तू क्या पहचानेगा मुझे मैं कौन हूं? समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, लाइट में आ, फिर पता चलेगा मैं कौन हूं। लाइट में आओगे सब खेल चेंज हो जाएगा। बाकी ड्रामा बच्चों, जिसका जब पार्ट हो मुझे पहचानने का, पहचानेंगे। वैसे भी मैं भी जानता हूं कि सारी दुनिया का भाग्य नहीं होता मुझे पहचानने का कि मैं कौन हूं। श्री कृष्ण अवतार में कितनों ने पहचाना, श्री राम अवतार में कितनों ने पहचाना, श्री विष्णु जी के जितने अवतार हुए कितनों ने पहचाना, पैगंबरों के रूप में कितनों ने पहचाना, संतों के रूप में कितनों ने पहचाना, धर्म स्थापकों को कितनों ने पहचाना। सेम बात बच्चे, मुझे कौन पहचानेगा मैं नहीं जानता। किसके भाग्य में लिखा है मेरी पहचान, मैं भी नहीं जानता। बाकी ड्रामा बच्चे, बहुत बच्चे दूर से कहेंगे हाँ हमने बाबा को पहचान लिया। ऐसे नहीं होता बच्चे। मुझे पहचानने वाला संसार में ठहर नहीं सकता बच्चे। भगवान को पहचानने वाला और संसार में ठहरे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है बच्चे, हो ही नहीं सकता। संसार में ठहर जाए, समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे लाइट को ऑन कर, फिर तुझे समझ में आएगा, पता चलेगा मैं कौन हूं। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मुझे सारी दुनिया ना भी पहचाने। मेरा काम है अंत तक ज्ञान देना, सबकी लाइट ऑन करने का प्रयास करना। ये मेरा काम है और मैं करता रहूंगा क्योंकि मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट मुझे बजाना है। फिर उसमें जिसका भाग्य होगा मुझे पहचान जाएगा, अरे ये तो शिव बाबा है, ये तो हमारा बाबा है। बाकी तो ऐसे ही चलेंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बाबा रथ ले सकता है? और लेना होता तो बाबा बता देता संदेशी के द्वारा, लिया होता तो मधुबन से डिक्लेयर हो जाता। मधुबन से तो डिक्लेयर नहीं हुआ है। बच्चे ये सब तेरा ड्रामा, मुझे कोई लेना देना नहीं इस बात से। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं। जिसका भाग्य होगा वो मुझे पहचानेगा मैं कौन हूं। जिसका भाग्य नहीं है, ध्यान में रखना इस वचन, जिसका भाग्य नहीं है ना, उसके लिए मधुबन ने डिक्लेयर किया ना, फिर भी वो नहीं आएगा। मधुबन से सारे सेंटर पर नोटिस गई ना, लेटर गए ना, फिर भी वो नहीं आएगा। वो ज्ञान छोड़ देगा, सेंटर छोड़ देगा। अब समझ जाना, भाग्य नहीं है,
समझ की बात है। इसलिए बाप को पहचानना इतना आसान नहीं है। बच्चों, आप कल्पना करो, मुझे अगर पहचाना, कितनी भीड़ लगेगी। सुनेंगे क्या कोई बात किसी की? हर कोई दौड़ेगा, नहीं हमें बाबा से मिलना ही है, हमें परमात्मा से मिलना ही है, हमें भगवान से मिलना ही है। ड्रामा भी वंडरफुल है, उसने सब रोक के रखा है। मैं जानता हूं उसकी मर्जी, क्योंकि मेरे लिए तो वहां ड्रामा वहा ही है, ऑलवेज। समझ की बात है। वो सही समय जानता है प्रत्यक्षता का, और ना भी करे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा काम है ज्ञान देना। मैं शुरू से वही कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, योग की विधियां बना रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, समझ दे रहा हूं, और जो जो हो सके मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि बच्चे अपने स्वरूप में आए, ऊंच पद पाए। बाप हर रूप से कोशिश कर रहा है, बाकी ड्रामा। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चों, लाइट में आओ। अगर तुम पहचानना चाहते हो मुझे, मैं कौन हूं, तो लाइट में आ जाओ। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। बच्चे, पुरानी जुत्ती में बैठा है तू। लाइट पुरानी है, सड़ी हुई है, लास्ट है। वो भी अगर तुझे अच्छी लगती है तो भाई सतयुग की देख कर ही गिर जाएगा, चक्कर आ जाएगी। ये लास्ट जुत्ती है। समझ की बात है सारी। इस जुत्ती में जान नहीं अटका। इस जुत्ती को लेकर पुरुषार्थ कर, ऊंच पद पा। ये आखिरी जुत्ती है। और ये गफलत मत कर, तूने जान तेरे जुत्ती में भी अटकाई है, और जुत्ती के भाई बहनों में, माता पिता में, पति पत्नी में, बच्चों में भी अटकाए। समझ है? अब सोचो जरा, एक जूता है जिसकी जान उसके बाजू वाले जूते में अटकी है। कैसे लग रहा है ये सीन देखने में? समझ है? बच्चे, होश में आ। जूते में नहीं अटक, वो तो बस मिली है जहां से मिलनी है, कर्म संबंध से, कर्म बंधन से मिल गई। जिस परिवार से तुझे जुत्ती मिलनी थी, मिल गई। इसका अर्थ ये नहीं कि तू उस परिवार का है, तू तो मेरा बच्चा है भाई। समझदार बन, मेरी संतान है। उस जुत्ती को पकड़ के कहाँ बैठा है तू? लाइट मेरी संतान है। और उस जुत्ती के संबंधियों को कहाँ पकड़ के बैठा है? समझदार बन बच्चे। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती यानी शरीर मिले। बच्चे, आत्मा पवित्र बनेगी तो पवित्र शरीर मिलेगा, जुत्ती मिलेगी। देख बच्चे, पवित्र बन। पवित्र उस लाइट को बनाना है, सदैव देखना है उस लाइट के बाजू में कहीं काम तो नहीं आता, क्रोध तो नहीं आता, लोभ तो नहीं आता, मोह अहंकार तो नहीं आते, इनके बाल बच्चे तो नहीं आते। चेक करते रहना है। लाइट को लेकर ही हमेशा बैठना है और चेक करना, इस लाइट को क्या चाहिए खाने में? खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, तीखा चाहिए, खारा चाहिए, क्या चाहिए खाने में? ऐसे जब लाइट को लेकर चेकिंग करेगा ना, इस लाइट को क्या चाहिए पहनने में, तब बच्चे संसार से निकलेगा। लाइट को लेकर चेकिंग कर, उत्तर नो ही आएगा। उस लाइट को कुछ नहीं चाहिए इस संसार का, उस लाइट को बस उसका पिता चाहिए, सुप्रीम लाइट। बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। बस लाइट को लेकर चेकिंग कर। मैं ये जो लाइट हूं, मेरी जान कहाँ अटकी है? इन देह में और देह के संबंधियों में कहाँ अटकी है?
तू ही चेक कर, लाइट को सामने रख, बस इमर्ज रख, तो अपने आप वैराग्य में आएगा। लाइट को इमर्ज रख, लाइट को भूल नहीं। समझ की बात है बच्चे, लाइट के कॉन्शियसनेस में आ, पूरा पूरा मजा आ जाएगा। तो बच्चे, नई जुत्ती मिलेगी, पवित्र बनेगा तब। पवित्र कब बनेगा? जब लाइट के स्वरूप में आएगा और बाप को याद करेगा, तब पवित्र बनेगा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। किसकी बुद्धि को? लाइट की बुद्धि को। वो जो लाइट है ना, उसकी बुद्धि है, उसको रिफाइन बनाना है ज्ञान और योग से। ध्यान देना, सितारा लाइट, उसकी बुद्धि ध्यान में रखना। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है बच्चे। वो लाइट कभी नहीं भूलती, क्योंकि लाइट के लिए बाप ही संसार है। लाइट कभी नहीं भूलती। बस जैसे लाइट बुझ गई, लाइट भूल गई अपने आप को, बाप भी भूल गया। समझ, आशिक बन माशूक को याद करना है। बस लाइट में आ, सारे अनुभव होंगे, सारे के सारे। 2 नंबर, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। बस अपने आप को लाइट देख, और जो भी तेरे लौकिक अलौकिक परिवार के सदस्य हैं, उनको भी लाइट देख। तेरी सारी चीजें, वस्तु, पदार्थ, घर, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सबको लाइट देख। बंधन मुक्त हो ही जाएगा। लाइट को कोई बांध नहीं सकता। ध्यान में रखना बच्चे, बस लाइट के फॉर्म में आ जा। उस लाइट को बांधने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए बच्चे, लाइट के फॉर्म में आ, मना बंधन मुक्त हो और आप समान लाइट में लाने की सेवा कर। सबको लाइट में ला, सबको। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद कौन पाएगा? वो लाइट। उस लाइट का ही ऊंच पद है बच्चे, इस नाम रूप का पद नहीं। ये नाम रूप तो यहाँ ही समाप्त होगा। इस मिट्टी से तन लिया, इसी मिट्टी में जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, यहाँ ही खत्म हो जाएगा। ऊंच पद उस लाइट को मिलेगा। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वो लाइट कभी दिल शिकस्त नहीं होती। बस लाइट को इमर्ज रख। लाइट को तो मौज ही मौज आती है पुरुषार्थ करने में। लाइट को बहुत आनंद आता है पुरुषार्थ करने में। लाइट को यही लगता है मैं बस मेरे घर परमधाम में सुप्रीम लाइट में रहूं, बाप के लाइट में। बस उसको यही लगता रहता है, बाकी उसके मन में और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बच्चे। वरदान है 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। बस लाइट में रहो, एकांतवासी बन जाओगे अपने आप। जो लाइट में नहीं है ना बच्चे,
वो तुझसे दूर जाएंगे। तुझे किसी से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तू लाइट में आ, वो अपने आप बाजू होंगे। या फिर अगर उनका भाग्य है तो तेरी लाइट से वो लाइट में आते जाएंगे। दोनों में से एक होगा। हो गई सेवा। बस लाइट में आ बच्चे, अपने आप एकांतवासी बनेगा। और वो लाइट सदा एकांतवासी ही है। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, यही स्थिति है वो लाइट, बीज रूप। चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। देख बच्चे, बीज रूप भी वही लाइट है, लाइट माइट हाउस की स्थिति भी उसी लाइट की है, और फरिश्ता भी वही लाइट है। सब कुछ वो लाइट है, सब कुछ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। बस लाइट में आओ और देखो होता क्या है। तुम लाइट में रहो और तुम्हारे आसपास जो आत्माएं हैं, होता क्या है देखो। मजा करो, देखो क्या होता है। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। करके तो देखो, सब समझ की बात है बच्चे। पहले लाइट में आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं अपनी लाइट से दूसरों की लाइट कैसे ऑन करनी है। तुम कर सकते हो, पॉसिबल है, पर पहले तुम लाइट में आओ, फिर मैं बताता हूं। बस लाइट में आ जाओ। तुम लाइट में आ गए और यह विधि अपनाई, उसकी लाइट ऑन नहीं हुई ना, तो कहना मुझे। इसी को बाप कहता है, ज्योत से ज्योत जला लो, जगाओ। समझ है बच्चे? बस पहले लाइट में आओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। बस इसकी प्रैक्टिस करो और देखो क्या होता है। लाइट में आ जाओ, बस बड़ा आनंद है। इस जैसा आनंद कहीं नहीं इस सृष्टि में, लाइट जैसा। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प। ब्रह्मचारी कौन है बच्चे? वो लाइट है। ध्यान में रखना, सब कुछ उस लाइट का ही है। ब्रह्मचर्य शरीर से धारण होता है, पर ब्रह्मचारी वो लाइट है। ब्रह्मचर्य धारणा है, ब्रह्मचारी अस्तित्व है। ध्यान में रखना, वो लाइट का अस्तित्व है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। वो कौन है? लाइट। लाइट के हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता ही तो है। लाइट में थोड़ी अशुद्धि आएगी, नहीं आ सकती बच्चे। लाइट है। एक दिया स्थूल जलाने से अगर वातावरण में पवित्रता आती है, तो सोचो इस लाइट को ऑन करने के बाद क्या पवित्रता फैलेगी। विचार करके देखो। समझ है बच्चे? सारी गुण शक्तियां यहीं से स्टार्ट होती, सारी की सारी, और यहीं पर पूरी होती। बाहर कुछ भी नहीं बच्चे, बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी माना कुछ भी नहीं। सारा खेल लाइट का है। बच्चे लाइट में आ जा, बहुत मजा आएगा। सब कुछ लाइट का कारोबार है। लाइट में आ और संगम का आनंद ले। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और लाइट को जगाओ और संगम का अपना भाग्य लो। बाकी बच्चे ड्रामा, वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह संगम वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब